खुदा। हम धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर सके मेरे खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं आराधना करने वाले बच्चों के लिए पिता परमेश्वर खुदावन, जिन्होंने हमें लीड किया मेरे प्रभु जी। ऐसे ही पिता परमेश्वर आप इन नौजवान बच्चों को अपनी महिमा में आगे बढ़ाएं खुदावंदा। ये बच्चे पवित्रताई में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर खुदावन, आपके नाम में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा में बढ़ते जाए खुदावंदा। ये और ज्यादा प्रार्थना में बढ़े पिता परमेश्वर खुदावंद। सारे बच्चों को आप ब्लेस करना मेरे प्रभु यीशु राजा। पिता परमेश्वर खुदावंदा, यहाँ पर जो भी खुदावंद भजन संहिता पढ़ा गया प्रभु जी खुदावंद, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उस सामर्थी कलाम के लिए पिता परमेश्वर जो बहन हरजीत ने पढ़ा प्रभु जी, आप उस बेटी को भी आशीषित करें अपने सामर्थी नाम में बढ़ाए पिता। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ा मेरे प्रभु जी, ऐसे ही इस चर्च का हर एक जन पिता परमेश्वर आपके वचन को डर और प्रेम के साथ पढ़ने पाए प्रभु जी, और आपके नाम में बढ़े मेरे खुदावंदा। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जीवन के लिए, फतेह के लिए प्रभु जी, उन्हें भी आप ब्लेस करना मेरे परमेश्वर खुदावंद। जिन्होंने आज यहाँ पर आपके वचन को खड़े होकर बोला पिता, उनके माता पिता को आप बरकत देना जो अपने बच्चों को तैयार करते हैं मेरे खुदावंद, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तुम उठते बैठते चलते फिरते मेरे मार्ग की शिक्षा अपने बच्चों को दिया गया। ये ऐसे ही पिता परमेश्वर चलते फिरते उठते बैठते आपके वचन की शिक्षा अपने बच्चों को देते रहे मेरे खुदावंद, और ये बच्चे आने वाले समय में पिता परमेश्वर आपके सेवक कहलाने पिता परमेश्वर खुदावंदा। सिस्टर जी के लिए भी प्रार्थना करते, सिस्टर रिंकी के लिए जो हमें लीड करते हैं पिता, अपनी बेटी को भी बहुत आयत से बढ़ाना मेरे खुदावंदा, ऐसे ही अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर खुदावंदा। जैसे आपने बीते दिनों में पूजा को इस्तेमाल किया पिता, आपके वचन को प्रचार करने के लिए पिता, हमारी चर्च का एक एक जन पिता परमेश्वर अच्छा प्रचारक खुदावंदा, इनका जीवन आपके वचन के अनुसार परमेश्वर। जैसे कि हमने गाया पिता, हमें ऊंचा करने के लिए आप दीन बने मेरे खुदावंदा। अगर ये ऊंचा उठना चाहते हैं पिता, तो आप इन्हें इतना दीन बनाए मेरे खुदावंद खुदा, ताकि ये आपके राज्य तक प्रभु यीशु मसीह लोगों को पहुंचाने वाले परमेश्वर। आप एक एक जन को ब्लेस करना मेरे खुदावंद खुदा। प्रभु जी आपके दास के लिए भी प्रार्थना करते जो यहाँ पर आपके पाक और जिंदा कलाम को लेकर आ रहे हैं प्रभु जी, अपने दास को दुगना मस्सा दुगना अभिषेक पिता परमेश्वर, ताकि जब वो यहाँ पर खड़े होकर बोले मेरे प्रभु जी, तो एक एक जन पिता परमेश्वर इस वचन को सुनकर अपने हृदय में उतारने पाए। अगर कोई टूटा हुआ आया है मेरे खुदावंदा, तो पिता परमेश्वर आज वो नया मसा पाकर जाए परमेश्वर खुदावंदा। अगर कोई बीमार आया है पिता, तो आपके वचन से भरपूर होकर जाए मेरे खुदावंदा पिता। अगर कोई मेंटली प्रभु यीशु मसीह परेशानी में है खुदावंदा, तो आज उनका प्रभु जी सारी चिंताएं सारी फिक्रें आपके वचन के वसीले से जाती है मेरे खुदावंदा। आप उन्हें प्रभु जी अपने वचन से भरे और चंगाई दे, आशीष और बरकत दे मेरे प्रभु जी। ये कलीसिया तेरे कलाम में बढ़ती चली जाए पिता परमेश्वर खुदावंदा। धन्यवाद करते पिता की इतनी गर्मी के समय में भी यहाँ पर ये पहुंचे हैं मेरे खुदावंदा। ऐसे ही पिता ये समय प्रभु यीशु मसीह ना देखे, गर्मी सर्दी ना देखे, बल्कि आपके नाम को ऊंचा करना प्रभु यीशु मसीह पहला दर्जा हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप इन्हें ब्लेस करना मेरे खुदावंद खुदा। अपने दास को भी इस्तेमाल करना प्रभु जी, मेरी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप कबूल करें प्रभु जी। मेरी विनती को सुनकर आप ग्रहण कर प्रभु जी इस प्रभु प्रार्थना के द्वारा हर एक जन को आप बरकत देना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। कोई भी अगर बैठा हुआ है अपनी जगह पे प्लीज सभी जन खड़े होंगे। हालेलुया, क्योंकि ये आदर जो है वो परमेश्वर के नाम है और परमेश्वर का ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी जन खड़े हैं वो सचमुच परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। आमीन, हालेलुया। और जैसे कि पिछले समय में खुदा के दास जी ने हमें कुछ वर्ड सिखाए थे, उसमें से एडमोनिश, एक्सॉर्ट और रिकॉग्निशन का मतलब खुदा के दास जी ने हमें समझाया था कि खुदा के दास अगर हमारे पास में भी हो, हमारे साथ भी हो, तब भी हमें उनकी अगुवाई में चलना है। अगर वो हमारे साथ ना भी हों तो उन्हें हमें अपने आंखों के सामने देखना है, और जो वो खुदा के दास हमें सिखाते हैं, हमारे अगुवे हमें सिखाते हैं, समझाते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं, उस
उसके अनुसार हमें चलना है। और वो जब हम ऐसा करते हैं तो सचमुच परमेश्वर की ही अगुवाई में हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर हैं जो हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और जो उन्होंने हमारे लिए रास्ता तैयार किया है। खुदा के दास हमारे अगुए हमें उस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं कि हम उस रास्ते पे चलने पाए। हालेलुया। क्योंकि ज्ञान के ना होने से लोग नाश हुए जा रहे हैं। हालेलुया। और हमें उस नाश से बचने के लिए खुदा के दास हमारी अगुवाई करते हैं, वचन की गहरी बातों को हमें सिखाते हैं कि हम नाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन के अधिकारी बनने पाए। हालेलुया। और अब बहुत ही कीमती समय है वचनों को ग्रहण करने का। अपने मनों को तैयार करें और अपने हाथों को ऊपर उठा के खुदा के दास जी का हालेलुया। आप सब लोग बैठ सकते हैं। आज का वचन बड़ा पावरफुल वचन, इसे आपने बड़े ध्यान से सुना। हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ ये वचन हमारे परिवार से, हमारी जिंदगियों से, हमारे ऑफिस, हमारे काम से, हमारे जॉब स्टेशन से, हम जिस देश में रहते हैं उस देश से जुड़ी बात, और इन बातों को सीखना समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। और बाइबल में जब हम यूहन्ना उसका 8 अध्याय पढ़ते हैं, और मुझे पता ये आयत आपको बहुत अच्छी तरीके आती है और कई बार आप इस आयत को सुन भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं, और इस पर मैं बहुत बार प्रचार भी कर चुका हूँ। यूहन्ना 8 अध्याय की जब 32 आयत को आप पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह के मुंह से निकले ये शब्द है, यूहन्ना 8 अध्याय और उसकी 32 आयत, और वहां पर लिखा है तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। You know the truth and the truth will set you free। यानी तुम सच को जब जान लोगे तो सच तुम्हें आजाद करेगा। मेरी बात सुन रहे हो? सुनाने में तो यहाँ लिखा तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। सच को जानना और आजादी पाना ये दो अलग बात है। सच को जानना ही काफी नहीं है, सच को जानना कैसे और कैसे हमें आजादी मिलेगी, इसके ऊपर थोड़ा सा आज मनन करेंगे। कई बार हमें समझ ही नहीं आती कि सच को कैसे परखें, ये सच है भी क्या नहीं। अभी मैं आपके सामने सिचुएशन रखूंगा, आप कंफ्यूज हो जाए। कितने लोगों को लगता है कि मैं कंफ्यूज नहीं हूं? कितने लोगों को विश्वास है मैं नहीं कंफ्यूज हूं? मैं कर लूंगा। मैं एक सिचुएशन रखूंगा आपके सामने और सिचुएशन में आप कंफ्यूज होंगे कौन राइट। कोई है जो बोले मैं कंफ्यूज नहीं हूं? बोला है अपने पर विश्वास नहीं अपने विश्वास नहीं। ठीक है, सिचुएशन ये है, बाइबल कहते हैं तुम सच को जानोगे सच तुम्हें आजाद करेगा। बड़ी क्लियर सी बात है, यीशु हमें बताना चाहिए। ठीक है, अब सिचुएशन ये है, एक आदमी इस तरफ खड़ा है और एक आदमी दूसरी तरफ खड़ा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दोनों खड़े हैं, और यहां पर बीच में लिखा है 6। बीच में क्या लिखा है? 6 लिखा है, 6 लिखा है। वो जब दूसरी तरफ देखने वाला उसको पढ़ता है 9, यहां पर जो बंदा है वो पढ़ता है उसे 6। कौन गलत? सच कहां पर? इस सिचुएशन में सच को जानना कितना आसान है। यहां का जो व्यक्ति खड़ा है वो कहता है ये 6 है, और जो दूसरी तरफ व्यक्ति है वो कहता है 9 है। कौन गलत? तो सच कहां है? यहां सच को जानोगे सच में आजाद करेगा। तो कहां आजादी? इस पॉइंट को जब हम समझे तो आजादी कैसे? या तो कंफ्यूजन है, आजादी तो है। पॉइंट कैच कर रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आर यू कंफ्यूज्ड? नो। सच करो, 9 सच है, 6 सच है, बताओ कंफ्यूजन है? उस तरफ जो खड़ा है उसको कुछ ये लगता है दोनों सच है।
उल्टा हो गया ना। दो सच नहीं होते, इस पूरी सृष्टि में एक ही सच है। ट्रुथ इज वन। क्या है? सच एक ही है, दो सच नहीं हो सकते, दोनों सच नहीं हो सकते। क्या समझ रहे? पॉइंट कैच कर। मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रखी, इसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है, अंग्रेजी में एक शब्द है जो सिचुएशन है। ये कंफ्यूजन की सिचुएशन है। उस आदमी को 9 लग रहा है, सामने वाले को यहाँ पे 6 लग रहा है। ठीक है जी। तो इस सिचुएशन को अंग्रेजी में कहते हैं रशोमोन। लिख ले रशोमोन। RASHOMON। इसके अंदर रशोमोन इफेक्ट। हाँ, बड़ी जबरदस्त बात है, इसको समझना। बाइबल की बड़ी गहरी बात है। यीशु ने कहा तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। और पूरा वर्ल्ड कंफ्यूजन में, पूरा संसार, इवन मसीह लोग भी कंफ्यूजन में। दे आर इन डायलेमा। उन्हें पता ही नहीं है कि सच क्या। कोई 6 बोल रहा है, कोई 9 बोल रहा है, कहते साथ दोनों ठीक। कोई कहता है यहोवा खुदा है, कोई कहता है यीशु खुदा, कोई कहता है पवित्र आत्मा खुदा, कोई कहता है कुदरत खुदा, कोई कहता है कलाम खुदा। समझ नहीं आ रही असल में खुदा कौन? कंफ्यूजन। सबको सही लग रहा है, देखा जाए तो पवित्र आत्मा भी खुदा, पिता भी खुदा, यीशु भी खुदा, वचन भी खुदा है क्या नहीं? बोलो हालेलुया। असल में इसे कहते हैं रशोमोन इफेक्ट। या ये सब बोलेंगे रशोमोन इफेक्ट। जापान में 1950 में फिल्म बनी, उस फिल्म का नाम है रशोमोन। उस फिल्म का नाम क्या? जापानीज मूवी 1950 में 1950 में फिल्म बनी, और उस फिल्म में एक मर्डर हो जाता है, और उस मर्डर के 4 गवाह होते हैं। जब उन 4 गवाहों को कोर्ट में बुलाया जाता है, वो चारों गवाह उस सच्चाई को देखकर अलग अलग तरीके से बयान करते हैं, और जज कंफ्यूज होता था कि सच है क्या। और वहीं से ये शब्द है रशोमोन। घटना एक है, व्यक्ति एक है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन और बयान करने का तरीका है वो अलग अलग है। तो हकीकत में, सच्चाई में, वास्तविकता में कैसे पहुंचा जाए, रशोमोन इफेक्ट को कैसे समझा जाए। और आप बोलोगे यार 1950 में ये मूवी बनी, आप पास्टर जी बाइबल तो 2000 साल से पहले लिखी हुई है, रशोमोन तो इससे अटैच कैसे होते हैं? कितना लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? बोलो हालेलुया। रशोमोन इफेक्ट बाइबल में भी आपको नजर आएगा। बाइबल में रशोमोन इफेक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम अपने परिवारों में भी देखते हैं। मान के चलिए पति घर में आया जॉब से, और आते ही घर में झगड़ा हो। झगड़ा कैसा हो? पत्नी कहती कि ये जॉब से जैसे ही आए, आते ही मेरे पर टूट पड़े, मुझ पर गर्म हो गए और बोलने लगे और नाराज हो। ये पत्नी की एक्सप्लेनेशन। पत्नी कहती जी ऑफिस से आते ही ना पानी पिया ना बैठे, आते ही मुझ पर गर्म हो गए, मुझे डांटने लगे, मुझे खरी खोटी सुनाने लगे। ये पत्नी की एक्सप्लेनेशन। पति को पूछा ये बात के, पति कहता मैं जैसे घर में आया ना मुझे पानी पूछा, और मैंने कहा मुझे भूख बड़ी लगी है, कहते खाना तैयार भी, खाना भी। तो मैंने खाना क्यों नहीं तैयार हुआ, सारा दिन कर क्या रही? तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस इतना पूछा कि खाना क्यों नहीं बना, इतना टाइम क्यों लगाया, बस मैंने इतना पूछा ये गर्म हो गई। पति की एक्सप्लेनेशन कुछ और, पत्नी की कुछ और थी। अब जो बच्चा था वो कहता, बच्चे की एक्सप्लेनेशन कुछ और, कहता पता नहीं पापा चिल्ला रहे थे, मार हो रही। डैडी क्या कर रहे? डैडी चिल्ला रहे और मम्मा। बच्चे की एक्सप्लेनेशन कुछ और, हकीकत क्या है, अब सच क्या है इसको जानना। ये पहला कि सच को समझना, दूसरे की भावना को इज्जत देनी, दूसरे के नजरिए को भी इज्जत देनी, और तीसरा हकीकत परमेश्वर की नजर से देनी। बट समझे, थोड़ा टफ तो नहीं होता? समझ रहे? हमारे घरों की हालत है, हमारे ऑफिस की हालत है। कई बार बॉस का बिना मतलब के डांट देते, कई बार एम्प्लॉय को पता ही नहीं होता क्या हो गया, है ना। ऑफिस में हो गया, हमारे देश में क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा, हकीकत नहीं पता चल रही, सच्चाई पता नहीं चल रही। बाइबल में रशोमोन इफेक्ट में कहा नजर आता है, मूसा ने 12 बंदों को कनान भेजा जासूस बनाकर। मूसा ने 12
बंदे तैयार किया, जब कहा कि जगह कनान में वहां का भेद लेकर आओ, देख क्या हो, क्या सिचुएशन है, हालात कैसे। अब 12 बंदों में से 10 बंदे जब लौट कर आए और कहते कि वहां के लोग तो हमसे भी तगड़े, हमसे भी कद में, ताकत में, बलवान है, बड़े, हम तो उनके सामने टिड्डियों के जैसे, हम अगर उनसे लड़ेंगे तो वो हमें मार डालेंगे, हम तो नष्ट हो जाएंगे। ये 10 लोगों की स्टेटमेंट। और जो यहोशू और काले 2 थे, उससे मूसा ने पूछा, उनसे मूसा जब पूछता है तो कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो लोग इतने ताकतवर नहीं, हम उन्हें जीत सकते, अगर हम लड़े तो हम उन्हें जीत सकते क्योंकि खुदा हमारे साथ है। सिचुएशन कितनी है? एक। एक्सप्लेनेशन कितनी? ये रशमोन इफेक्ट। बोलो हालेलुया। ये बाइबल का रशमोन इफेक्ट। आप समझ रहे हैं सिचुएशन? ये रशमोन इफेक्ट बड़ा प्रभावशाली आज हमारी जिंदगियों में काम करता है। अय्यूब पर दुख आया, शरीर पर, माइंड पर, परिवार पर दुख आया। एक ही सिचुएशन है, अय्यूब दुखी है, उसके दोस्त आते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि तूने जरूर कोई पाप किया होगा तभी ये दुख है। ये दोस्तों की स्टेटमेंट। अय्यूब कहता मैं निर्दोष हूं, मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई गलती की ही नहीं, मुझे पता नहीं है दुख क्यों आया। अय्यूब भी अपनी जगह से कैच कर रहे हैं, दोस्त भी अपनी जगह। 10 दोस्त गलती हो कि दुख आता है अपने पाप के कारण। तीसरा, परमेश्वर कहता है कि तुम इतने ना समझो, तुम्हें समझ ही नहीं है, तुम्हारी समझ भी नहीं, सच्चाई को तुम जानते नहीं। सच्चाई को तुमने अभी जाना नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं कि जब मैंने धरती की नींव रखी, फाउंडेशन रखी, तुम कहां थे, इतना नॉलेज है तुम्हें? तो परमेश्वर अपनी जगह से कि इंसान की समझ अपनी डेवलप नहीं हुई। बोलो हालेलुया। रशमोन इफेक्ट नजर आ रहा है अय्यूब की स्टोरी में। अय्यूब भी सही है, उसके दोस्त भी सही है, खुदा भी सही है, और हकीकत क्या है इसको जानने के आज हम तरीके जानेंगे। कैसे पता चलेगा कि रियल ट्रूथ क्या है, हकीकत क्या है। तीसरा रशमोन इफेक्ट, गोलियत इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति, फिलिस्तीन सेना का, इजरायली सेना कहती है कि इससे हम लड़ नहीं सकते तो मार डालेगा। ये सेना की स्टेटमेंट। शाऊल दाऊद को कहता छोटा लड़का है, तू कैसे लड़ सकता है इससे? ये शाऊल की स्टेटमेंट। दाऊद की स्टेटमेंट है यहोवा मेरे साथ है, मैं इसे जीत लूं। बोलो हालेलुया। सिचुएशन है क्या, बंदा है कि लेकिन स्टेटमेंट क्या? ये रशमोन इफेक्ट। पॉइंट कैच कर रहे कि नहीं कर रहे? आपने सुना पहले रशमोन इफेक्ट? बोलो हालेलुया। आप परिवार में काम करते हैं कि नहीं करते? करता है। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा। पति अपनी वाइफ को कहता है रो क्यों रहा है? पति को लगता है शायद से भूख लगी, और पत्नी कहती मैं 2 मिनट पहले दूध पिला के आती। नहीं तो दूध पिलाया नहीं होता, तैयार रोता। वो कहते 2 मिनट पहले पिलाया, नहीं समझे? और हो सकता है सचमुच पत्नी ने 2 मिनट पहले पिलाया भी तो वो भी सही है अपनी जगह, पति भी सही है। पर बच्चा कहता मैं बता नहीं सकता, मुझे चींटी ने काटा। मैं तो बता नहीं सकता, मुझे चींटी लड़ गई है, अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? अब तीनों क्या पर हकीकत क्या, ये कौन बताए? बच्चा तो बोले जाता है आज में तो कीड़ी लड़ गई, पापा कुछ समझ जाना, मम्मा कुछ समझ जाती है। ये रशमोन इफेक्ट पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करके रखा, और पति चपेट मार देगा, थप्पड़ मारेगा, पता नहीं बच्चा पल्ला कैसे, पति नया जल्दी पे के पालदार अपना। हालेलुया। ये रशमोन इफेक्ट बड़ा खतरनाक है। बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े जो केस चल रहे हैं अदालत में, समझ ही नहीं आ रही असली कातिल कौन है, चोर कौन है, कल्प्रिट कौन है, मुजरिम कौन है, पता नहीं, क्योंकि रशमोन इफेक्ट है। हर आदमी सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश कर। आज घरों में यही हो, हर आदमी एक बात को इस तरीके से पेश करता है कि पता नहीं चलता ये हकीकत है। अब यीशु के सामने भी बड़े रशमोन इफेक्ट आते थे, कंफ्यूजन करने की कई सिचुएशंस आती थी कि नहीं? यीशु का ट्रायल हुआ। ट्रायल मतलब जब यीशु को पकड़कर पिलातूस के पास ले जाएगा, उसका मुकदमा होया, पिलातूस के सामने ले जाएगा। यीशु वहां पर बेड़ियों में बंधा हुआ। पिलातूस जब देखता है
यीशु को, अकेला यीशु, और कहता मैं इस व्यक्ति में कोई भी दोष नहीं देखता। ये पिलातुस की स्टेटमेंट। उसी यीशु को जब यहूदी लोग देखते हैं, कहते हैं सो क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। क्या समझे? भीड़ क्या कह रही है? और जो वहां पर फरीसी है, सदूकी है, वो कहते हैं ये अपने आप को राजा बताता है। तीसरी स्टेटमेंट में यीशु कहता है कि मैं इस दुनिया में सच का प्रचार करने के लिए, मैं इसीलिए जन्म लिया कि सत्य को प्रचार करूं। यीशु की स्टेटमेंट है। यहां पर भी रशमोन फैक्टर नजर आ रहा है। सिचुएशन एक है, व्यक्ति एक है, लेकिन अलग अलग स्टेटमेंट। हकीकत को जानना कितना मुश्किल है। 6 को 9 और 9 को 6 कैसे समझे? कितना मुश्किल। रशमोन इफेक्ट। अब इस रशमोन इफेक्ट को अगर हम अपने जीवन में देखें तो सच को कैसे जानेंगे? कैसे पता चलेगा कि ये हकीकत है? कौन सा देवता सच्चा ईश्वर, कौन सा गुरु परमेश्वर की ओर से, कौन सा नबी परमेश्वर की ओर से, कौन सा दास, कौन सा खुदा का प्रॉफिट, कौन सा अपोस्टल, कौन सा प्रेरित, कौन सा पास्टर रियल प्रॉफिट है, कौन सा दास रियल, कैसे पता चले? कौन सी सेवकाई सच्चा है, कौन सा चर्च जीवित है, सच्चा, कैसे पता चले? रशमोन इफेक्ट ने कंफ्यूज कर रखा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? अब ये तो इस प्रॉब्लम की वाकई कंफ्यूजन वाली बात है। 9 सही है कि 6 सही है ना? कौन सही है? आगे लाइक चला। हालेलुया। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि नहीं? यस। आपको समझ में आ रही है बात? यस। ठीक है। ये भी रशमोन इफेक्ट है। माइक के बगैर जब बोला था तभी सच था। अब बोलो असली सच क्या? लेकिन दोनों सच तो देखिए, सच ये कि मैं बोल रहा हूं वो सच। बोलो हालेलुया, हालेलुया। माइक के बगैर भी मैं ही बोल रहा था, माइक में भी मैं ही बोल रहा हूं। दैट इज ट्रुथ। अब इस ट्रुथ को समझना बड़ा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि रियल ट्रुथ क्या है, सही सच क्या है। बोलो हालेलुया। तो पहले हमने प्रॉब्लम को देखा, अब हम सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे सच तक पहुंचा जाए, हकीकत कैसे पता चले। घर में कलेश हो जाए, घर में टेंशन हो जाए, ऑफिस में हो जाए, या हमारे आस पड़ोस में हो जाए, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाए, रशमोन इफेक्ट में डिस्टर्ब करे, तो कैसे पता चले? सबसे पहले एक सच्चे मसीह व्यक्ति को खुदावंत के वचन में उतरना पड़ेगा। क्या उतरना? दूसरा तीमुथियुस 3:16। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में पौलुस रसूल तीमुथियुस को समझाता और बताता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ताकि शिक्षा उस पवित्र शास्त्र से मिल सके, उपदेश मिल सके, समझाया जा सके जहां समझ नहीं आ रही, सुधारा जा सके जहां पे इंसान सुधर, और धार्मिकता की शिक्षा दी जा सके, ताकि परमेश्वर का जन, परमेश्वर का बेटा बेटी वो सिद्ध बन सके। तो जब आप सच जानोगे तभी तो सिद्ध बनोगे। और सच आज इतना, उसकी हकीकत, उसकी रियलिटी इतनी बदल चुकी है कि आपको समझ में नहीं आ रही सच क्या है। हमारे परिवारों में, हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम्स हैं। ये रशमोन इफेक्ट काम करता है, कंफ्यूजन इफेक्ट काम करता है। मैं पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। दिक्कत क्या आ रही है, कहां दिक्कत है? सबसे पहले तो वचन। एक सच्चे मसीह को रशमोन इफेक्ट से बाहर आना है तो क्या करना है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ताकि उपदेश दिया जा सके, सिखाया जा सके, समझाया जा सके, सुधारा जा सके, और धार्मिकता की शिक्षा। यानी कि मुझे समझाने के लिए जो चीज समझ नहीं आ रही, बाइबल कहती है तो मुझसे प्रार्थना करा, लिखा ना, यिर्मयाह में लिखा, वचन में लिखा। तो मैं तो सारी बातें बताऊंगा, मुझसे प्रार्थना कर, तो जो बातें तो अभी नहीं जानता, नहीं समझता, समझाऊंगा, वचन में लिखा। पॉइंट कैच कर रहे कि नहीं कर रहे? तो इट मीन्स मेरे लिए, एक सच्चे मसीह के लिए, दुनिया में चाहे जितने मर्जी रशमोन इफेक्ट वाले
केसेस आ जाए, पर जो खुदावंत के वचन को गहराई से जानता है वो इस फैक्ट से बाहर आकर सच्चाई जान लेगा। बोलो हालेलुया। उसको पता चलेगा दिस इज ट्रुथ। ये सच्चा सेवक, यही सच्ची सेवा, यही सच्चा वचन, यही सच्ची कलीसिया, यही सच्चा व्यक्ति है और यही है असली ट्रुथ। बोलो हालेलुया। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक फैक्ट और एक ट्रुथ। फैक्ट FACT, फैक्ट को भी सच्चाई कहते हैं। इट्स फैक्ट, कई बार इट्स फैक्ट यार, ओ भाई दिस इज फैक्ट। फैक्ट भी सच्चाई होती है और ट्रुथ भी फर्क है। जो फैक्ट है ये समय के साथ बदल जाता है। फैक्ट समय के साथ बदल है, सच्चाई है लेकिन समय के साथ बदल जाता है। लेकिन जो ट्रुथ है वो समय के साथ जो मर्जी समय आ जाए वो कभी बदलता। ट्रुथ नेवर चेंजेस, कभी बदलता नहीं, वो सदा एक साथ। फैक्ट ये है कि आप अपनी मां के गर्भ में थे, वो सच था। फैक्ट, मासूम बच्चे के रूप में पल रहे हैं, ये फैक्ट है। फिर एक फैक्ट ये आया कि 9 महीने बाद आप डिलीवर हो गए, बच्चा सामने आ गया, ये भी फैक्ट है। आप समझ रहे हैं बात? ये भी फैक्ट है। और उसके बाद यही बच्चा 5 साल बाद थोड़ा बड़ा हो गया, अब वो बच्चा नहीं रहा। पहले गोदी में उठाते थे, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, वो भी फैक्ट है। पर टाइम के अनुसार ये फैक्ट क्या हो रहा है? फिर वो जवान हो गया, फिर दाढ़ी मूंछ आ गई, फिर दाढ़ी सफेद हो गई, फिर बूढ़ा होने लगा, वो भी फैक्ट है। आप समझ रहे मेरी बात को? फैक्ट चेंज होता रहेगा समय के अनुसार। इसलिए बाइबल में यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम फैक्ट को जानोगे, फैक्ट तुम्हें आजाद करेगा। बोलो हालेलुया। यीशु ने कहा आई एम द वे देन फैक्ट एंड लाइफ। मैं फैक्ट नहीं हूं बदलने वाला, फैक्ट आई एम ट्रुथ, कभी बदलूंगा नहीं। बोलो हालेलुया। मैं सच हूं, कभी बदलूंगा नहीं, चाहे समय जैसा भी आए मैं बदलूंगा। और असली वशी जो मसीह विश्वासी है वो फैक्ट पर नहीं बल्कि ट्रुथ पर चलता है। आराधना में जब बोला गया सच्चे आराधक कैसे आराधना करेंगे? फैक्ट और आत्मा से, ऐसे बोला। सच्चे आराधक कैसी आराधना करेंगे? कौन सी? ट्रुथ जो बदलेगी। बोलो हालेलुया। तो पहली चीज वचन, जब आप वचन को रिसीव करते हो स्पिरिट ऑफ गॉड के साथ, तो ये वचन आपको ट्रुथ तक पहुंचाएगा, रियल ट्रुथ तक पहुंचाएगा। जिसके जीवन में रशमोन इफेक्ट ने काम किया, कंफ्यूजन ने काम किया, वो वचन की सलाह ली जाके वचन की ओर बढ़े और वचन ने रास्ता दिया। इसलिए बाइबल कहती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की। जब भी आप कंफ्यूजन में होते हैं आप वचन पढ़ें, ठीक है। इस रशमोन इफेक्ट की आयत लिखी है नीति वचन 18 की 17 पढ़ें, क्या लिखा है वहां? आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त बात है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। रशमोन इफेक्ट का प्रभाव हर इंसान पर है, इससे बाहर कैसे आए? नीति वचन 18 की 17 आयत। मुकदमे में जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है। देखो, मुकदमे में जो पहले बोलता सही जान पड़ता है। जो पहले बंदा बोलता ना तो लगता है ठीक ही बोल रहे हैं, अरे ठीक ही बोल रहे हैं। घर में जो बच्चे शरारत कर रहे होते हैं, जो गिलास तोड़ता है सबसे पहले मम्मी को कहता मम्मी मम्मी, है ना, पापा पापा, वो टूट गया, भैया ने तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। तो ये तोड़ के कौन आया? ये उस्ताद की तोड़ कर। समझ में आया? जो पहले बोलता है वो सही जान पड़ता है, होता नहीं है। ऐसा लिखा है बाइबल में, जो पहले आया वो ठीक, लेकिन दूसरा आकर उसे जांचता है। इसका मतलब दूसरा पक्ष भी है। 9 वाला भी बैठा है वहां पर, जो 6 देख रहा है वो तो ठीक है हमने कहा, पर 9 वाला भी बैठा है कि भैया मैं नहीं पन्या, तोड़ा उसने भी नहीं, पहले वाले ने। दोनों खेलते खेलते वो टेबल खिसका और गिलास गिर गया, ना उसने तोड़ा ना उसने, टेबल हिला तो गिलास टूट गया। नाम लगा रहे एक दूसरे से। रशमोन इफेक्ट ऐसा है। पॉइंट कैच कर रहे कि नहीं कर रहे? तो लिखा जो मुकदमे पहले बोलता है वो सही जान पड़ता है, जब दूसरा आता है और जांचता है तो बात कुछ और निकलती है। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? हमारी पूरी जिंदगी में ये रशमोन इफेक्ट हमारे रिलेशन डैमेज करता है, हमारे रिश्तों को तोड़ देता है। अगर आप अपने रिश्तों को स्टेबल करना चाहते हैं,
अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपनी सेहत को, हर एक चीज को स्टेबल करना चाहते हैं, सच तक पहुंचोगे तो यीशु मसीह ने कहा सच को जानोगे, सच तुम्हें, सच को जानने के लिए सच की निगाहों से चलना पड़ेगा। सच को जानने के लिए सच की नजरों के साथ चलना पड़ेगा। तो पहला तरीका वचन के अकॉर्डिंग, खुदा का वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। दूसरा तरीका है पवित्र आत्मा। कई बार वचन भी आपको गाइड नहीं करते, सच पता नहीं चलता। यीशु ने कहा यूहन्ना 16:13 में, यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, जल्दी जल्दी निकाले, फास्ट। यीशु ने क्या कहा? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु वो अर्थात जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, मतलब ट्रुथ आप पर रिवील हो जाएगा। इसका मतलब मुझे वचन और होली स्पिरिट की अगुवाई में भी चलना है। और बाइबल में बहुत बार पवित्र आत्मा ने गाइड किया। बाइबल कहते हैं कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गए। कौन गाइड कर रहा है? यीशु तो खुद वचन है, वचन तो उसके अंदर है, गाइड कौन कर रहा है? स्पिरिट। इसका मतलब मुझे रशमोन इफेक्ट पर अपनी जीत पूरी करने के लिए, कामयाब होने के लिए मुझे स्पिरिट ऑफ गॉड की अगुवाई की जरूरत है, पवित्र आत्मा की अगुवाई। कई बार आपकी सोच काम कर रही होती है और आपको लगता है कि पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी सोच है या पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रही है? हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी बुद्धि बोल रही है या मैं पवित्र आत्मा बोल रहा हूं? जब पवित्र आत्मा आपको बोलता है, आपसे बात करता है, तो एक बात आप याद रखना, जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते, जिस व्यक्ति को आप लाइक नहीं करते, जिसकी हरकतें आपको पसंद नहीं है, उसके बारे में भी परमेश्वर आपके मन में पॉजिटिव लाएगा। उसके बारे में खुदा आपको पॉजिटिव ही सिखाएगा कि अपने मन में उसके प्रति कड़वाहट मत रख। ये किसकी ओर से? बुद्धि तो कहती है ठीक नहीं बंदा यार, इसने सेटिंग नहीं होती यार, इतना विचार नहीं मिलते, इतना गल नहीं बनता, है ना? ये बुद्धि कह रही है। पर पवित्र आत्मा जब आपको टच करेगा तो आप उस व्यक्ति के लिए, पवित्र आत्मा कहेगा इसके लिए प्रार्थना करें। क्या बोलेगा? भैया इन्हें तो दुखी कितने दिले, क्यों बाइबल ने लिखा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो? लिखा ना, क्योंकि लिखाया किसने? लिखाया किसने? बस यही है, पवित्र आत्मा हर व्यक्ति के बारे में जब भी आपके सामने आएगा तो उस व्यक्ति की नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बातें लाएगा। और जब उस व्यक्ति के बारे में आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है, इट मींस आप अपनी बुद्धि से चल रहे हैं। आप पवित्र आत्मा के रूप में रशमोन इफेक्ट से जूझ रहे हैं। आप जिसे सच समझ रहे हैं वो सच नहीं है। आपको लग रहा है सच है यार, मैं ठीक है, मैं अपनी जगह सही है, मैं वधिया करदा, वो हमेशा पुट्ठा करदा। कितने लोग को समझ रहे हैं? पॉइंट कैच कर रहे हैं? तो लोग, जितने लोग हम धरती पर है, सबके विचार अलग है, सबकी सोच अलग है, नजरिया अलग है। अब मैं यहां से बोल रहा हूं, ये फैक्ट है। आप वहां से सुन रहे हैं, ये भी फैक्ट है। पर यहां पर एक्चुअल हो क्या रहा है? सुना जा रहा है या बोला जा रहा है? हकीकत क्या है? ये रशमोन इफेक्ट है। वहां से सुना जा रहा है, यहां से बोला जा रहा है। असल में हो क्या रहा है? सच्चाई है कि प्रचार हो रहा है? हालेलुया। तो प्रचार में सुना और बोला दोनों जाएगा। दैट इज ट्रुथ। पॉइंट कैच कर रहे हो? तो आपको पता चल रहा है कि आपने उस चीज में पहुंचना, दैट इज ट्रुथ। उस चीज को पहुंचने के लिए पहला आपको वचन, दूसरा आपको पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की अगुवाई बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा सिर्फ आपको लोगों के प्रति पॉजिटिव ही नहीं करेगा, आपको खुदा के काम को करने के लिए भी प्रेरित करेगा। ये नहीं कि एतवार का चर्च लगाया था, पवित्र आत्मा ना बड़ा पुरे
मैं एक दिन बाइबल पढ़ ली, 6 महीने बाइबल ही पढ़ी, मैं पवित्र आत्मा मैंने गाइड करता नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा एवरी डे आपको बाइबल खोलने के लिए प्रेरित करेगा। आपसे खुलेगी बाइबल, आपको दबाव में नहीं खोलोगे, आप इश्क में खोलोगे, आप इंटरेस्ट से खोलोगे। ये पवित्र आत्मा का। आपको पवित्र आत्मा सिर्फ बाइबल पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा, दूसरों को पॉजिटिव ही नहीं करेगा, वो आपको दुआ करने के लिए भी प्रेरित करेगा। बोलने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा जब आएगा आपको ऑटोमेटिक मैंने प्रार्थना कर, इस विषय ते मैंने दुआ कर दी लोड़, इस विषय ते मैंने चुकन दी लोड़, इस विषय में मैं झुक जाऊं, खुदा तू करने वाला। आप समझ रहे हैं बात क्यों नहीं समझ रहे? बोलो हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की जरूरत है मुझे, आपको, हम सबको, हर सच्चे मसीह विश्वासी को। अगर उसने रशियन इफेक्ट से बाहर आना, उसे पता नहीं है अभी क्या पता चल रहा है। रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, हाँ, यहां पर इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है। इजराइल ने पूरे गाजा को उड़ा दिया, हमास को उड़ा दिया, सारा खत्म कर दिया। हमें लगता कि ये सही है, वो सही है, वो सही है, ये सही है, सब रशियन इफेक्ट से जूझ रहे हैं। रियलिटी पता नहीं। हकीकत ये है कि बिजनेस है ये, इट्स अ बिजनेस ऑफ एमिनेशन। ये बम, ये हथियारों का बिजनेस है। ये लोगों तक नहीं पहुंचाएगी बात। ये बात तब पता चलती है जब वचन को, पवित्र आत्मा की अगुवाई को पहला दर्जा देते हैं, हमें तब हकीकत पता चलती है कि तो ये बिजनेस चल रहा है। हथियार बेचने तो कैसे बिकेंगे? लड़ाई होगी तो हथियार बिकेंगे, तो लड़ाई क्रिएट करनी पड़ेगी। मास्क बेचने, वैक्सीन बेचनी है तो कैसे बेचनी? कोरोना लाना पड़ेगा। ऐसी बीमारी लानी पड़ेगी जिसका इलाज ही नहीं है। उसका इलाज है जुखाम, जुखाम का कोई इलाज होता नहीं, जुखाम को कोरोना नाम दे दिया। जुखाम ऑटोमेटिकली 4 दिन बाद ठीक होता है, इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास। जुखाम 4 दिन थड़िया नसा वगत रह तो फिर ठीक होना है, इसका कोई इलाज। हाँ, जो मर्जी कर, ये 4 दिन बाद, तीसरे चौथे दिन बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। पर इसको क्या नाम दिया? कोरोना। ओहो हो, कोरोना जुखाम हो जाता है, नाक बहती है और ये होता है, बिना कहते मर जाता। ऐसे लोगों को मूर्ख बनाकर मार डाले। ये हकीकत कुछ और है, ट्रुथ कुछ और है, लेकिन लोगों को रशियन इफेक्ट से पागल बनाया जाए। आप मेरी बात समझ रहे? तीसरा तरीका इस रशियन इफेक्ट से बाहर आने का, तीसरा तरीका सच को जानने का, वो ये है फिलिपियों 2:4, अपने ही हित की नहीं बल्कि दूसरे के हित की भी चिंता करो। अब जो 6 इस तरफ बंदा बैठा हुआ है, वो कह रहा है 6 है, उसको उस तरफ बैठे बंदे के नजरिए को भी सम्मान देना, उसके दृष्टिकोण को भी इज्जत दो कि यार वो भी सही हो सकता। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितने लोग समझ रहे? पति आया नौकरी से थका हारा और के अंदर रोटी तैयार नहीं हुई और पत्नी पर गर्म हो गई। उसने पत्नी की सिचुएशन समझी नहीं, उसने पत्नी की हालत समझी ही नहीं। बेशक उसको भूख लगी। अब यहां पर तीसरा है कि अपने हित की नहीं बल्कि दूसरे के हित की भी, दूसरे की नजरिए। हो सकता है पत्नी सीढ़ियों से गिरी हो सकता है बाथरूम में उसका पांव फिसल गया हो, उसकी कमर में चोट, उसकी टांग में चोट लग गई, इसने खाना नहीं बना पाई। अब उसने आते ये सिचुएशन पूछी ही, उसने दूसरे के हित को जाना ही, पॉइंट कैच करने के लिए। अब बोलो कि नहीं जी, अब देखो यहां पर बाइबल इतनी जबरदस्त टीचिंग देती है कि आपको वचन पर डिपेंड रहना है, इट्स ओके। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, इट्स ओके, बट दूसरे की फीलिंग भी समझनी। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, आपकी बुद्धि का काम है। दूजा क्यों वो काम प्रॉपर नहीं कर पाया, ये आपको समझ में क्यों नहीं हो पाया आपसे। ये सिचुएशन हो सकता है उसको दर्द हो रही हो और उसने कोई गोली खा ली पेन किलर, उसको नींद आ गई और वो सो गई, और इतने देर पति का जॉब से आने का टाइम हो। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन ये भी हो सकती है कि गेस्ट आ गए हो और इतने बातें चली हैं, दुख मुसीबत की बातें हुई हैं और टाइम इतनी तेजी से निकल गया कि रोटी बनाने का पता ही नहीं चला। ये भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता पड़ोस में कोई मिस हैपनिंग हो गई है, पत्नी उस मिस हैपनिंग को देखने चली गई, पड़ोस में हुआ क्या है, तो वहां पर इतना समय लग गया कि खाना ही नहीं बना पाया। तो ये सब चीजें पति को
अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। पॉइंट कैच कर रहे हैं, दूसरे के दृष्टिकोण को, नजरिए को सम्मान देना कि सिचुएशन क्या है, हकीकत क्या है। आप पकड़ रहे हैं इस भेद की बात। अगर तो आप ट्रुथ को जानना चाहते हैं तो ट्रुथ को जानने का यह भी तरीका बताओ, प्रॉब्लम क्या थी, क्यों नहीं रोटी बनी, तभी पता चलेगा सच क्या है। नहीं समझे? सिचुएशन ये भी जनानी की दिल ही नहीं किया जी, मैं जी नाटक देखती रही, मैं वो सीरियल चल रहा था, बड़ा इंटरेस्ट, पता ही नहीं चले। ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो पति को पता चलेगा कि टीवी यहां से घर से रिमूव करने की जरूरत है, अगर रोटी खानी है तो फिर एलसीडी तो चकान की लोड़ है। पॉइंट कैच कर रहे हैं? तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो हकीकत तक पहुंचने के लिए, ट्रुथ तक पहुंचने के लिए आपको दूसरे के जो नजरिए उसको रिस्पेक्ट करने पड़ेगा। मैंने पिछले दिनों आपको कहानी सुनाई थी, एक बंदे ने हाथी की टांग पकड़ी, वो कहता है ये हाथी है। एक ने पूंछ पकड़ी, वो कहता हाथी है। एक ने सूंड पकड़ी, कहता हाथी। एक ने पेट पकड़ा, कहता हाथी है। सब अपने तरीके से हाथी को बयान कर रहे हैं। वो भी क्या है? रोशोमॉन इफेक्ट, अपना नजरिया देखने। हाथी तो एक है, हकीकत तो एक है, देखने का नजरिया अलग अलग। पर असली में पता कैसे चलेगा? उसके लिए आपकी दिमाग की बत्ती जलनी जरूरी है, आपके दिमाग का खुलना जरूरी है। यह है आपका तीसरा तरीका सच को जानने का। यीशु ने कहा सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। अब चौथा तरीका, कितने तरीके बता दें? कौन कौन सा? ठीक है, पहला, आपको वचन पढ़ना, समझना, जानना जरूरी है, ताकि वचन पर तोलोगे सिचुएशन को तो पता चलेगा इस सिचुएशन में मुझे करना क्या डिसीजन है। फिर वचन काफी नहीं है, खुदा की स्पिरिट की भी हमें जरूरत है। यस नो? क्या समझे? ठीक है जी, नहीं समझे? चौथा, प्रेयर करना। कई बार वचन गाइड नहीं करता, कई बार पवित्र आत्मा भी बताता, और कई बार हम दूसरे से पूछते भी हैं। हो सकता पत्नी झूठ बोल दे, पंजाब बहाने बना दे, ये पति बहाने बना दे। पत्नी भाई तू बाहरों कितनी देर लेट कर, छुट्टी तेरी 5 बजे, तू 8 बजे, तू 3 घंटे सीखा गया, तू कहां था? हम सच नहीं जान पाते, हम हकीकत नहीं जान पाते। उसका रीजन है कहीं ना कहीं वचन की सही शिक्षा, सही तालीम, वचन की अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं, और इसलिए रिलेशन डैमेज हो रहे हैं। इंसान कंफ्यूजन में, इंसान को पता ही नहीं चल रहा। और तीसरी बात है दूसरे का हित, दूसरे के बारे में समझना। कई बार ऐसा नहीं कि दूसरा झूठ बोल रहा है, कई बार दूसरा सच भी बोल रहा होता है, फिर भी हम समझ नहीं पाते। तो दूसरे का जो IQ है, दूसरे का नजरिया, उसके सम्मान को भी हमें ध्यान में रखना है। चौथी बात, प्रार्थना। क्या बताया मैंने? प्रेयर। कई बार जो काम वचन नहीं करता है, जो पवित्र आत्मा नहीं करता है, और जो दूसरे को पूछने से भी पता नहीं चलता है, वो प्रार्थना बताता है। अब नबूकदनेस्सर राजा ने एक सपना देख लिया। क्या देख लिया? और भैया आप बताते, मेरा सपना बताओ, मैंने क्या देखा? कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कहता मुझे गप्पे नहीं चाहिए, मुझे ट्रुथ चाहिए, ट्रुथ। मैंने क्या देखा ये बताओ। अब कैसे पता चले भाई? पॉइंट कैच कर रहे हो? कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति ने सपना क्या देख लिया? तो डैनियल तीनों दोस्तों को लिया, चारों मिलकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना में सच्चाई पता चली। वो पता चली जाओ किसी किताब में पता, किसी व्यक्ति के पास जाने से, किसी की सलाह लेने से नहीं पता चलेगी, वो परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा बताया। इट मीन्स प्रेयर इज इंपॉर्टेंट। वो चीज पता चलेगी जो आपकी सोच से भी आपको सच पता चलेगा। सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। बोलो हालेलुया। कितनी चीजें बता दी? पांचवा सच को जानने का तरीका है, अब यीशु की नजर से देखना है उस सिचुएशन। किसकी नजर से? उस सिचुएशन को देखने का नजरिया आपका व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। आपका अपना दिमाग, अपनी सोच नहीं होना चाहिए कि मैं 9 देख रहा हूं, मैं 6 देख रहा हूं। ये तो दो आदमियों की अलग अलग देखने का तरीका। यीशु का तरीका, यीशु का तरीका क्या है? अब यीशु के नजरिए से देखना है। यीशु का नजरिया हमें फॉलो करना पड़ेगा। दृष्टि कैसी होनी चाहिए हमारी? परमेश्वर की तरफ।
तब हमें सच पता चलेगा। जब परमेश्वर के तरीके से सोचना शुरू करेंगे तब आपको इस दुनिया में, इस संसार में सही शिक्षा का पता चलेगा कि यार यीशु किस शिक्षा की बात कर रहे हैं, किस सेवक की बात कर रहे हैं, किस कलीसिया की बात कर रहे हैं, किस दुल्हन की बात कर रहे हैं, दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है। इसको जानने के लिए, सच को जानने के लिए मेरा नजरिया यीशु की तरफ। चेले मंदिर की खूबसूरती देख रहे हैं, चेले, और यीशु की नजर क्या देख रही है? उस मंदिर की तबाही देख रही है, फ्यूचर देख रहे हैं कि पत्थर पर पत्थर में नहीं टिकेगा जो ढाया। कई बार हम किसी चीज की बड़ी ब्यूटी देखते हैं और उस पर सारी लेबर लगाते हैं, बड़ी मेहनत लगाते हैं, पर थोड़े दिन में पता लगता है तबाह हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा। हम जहां पर अपना मन लगा लें, जहां पर अपना ध्यान, अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं, पता ही डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन यीशु का नजरिया अगर हमारे अंदर होगा, खुदा का देखने का तरीका हमारे अंदर होगा, तो हम जान पाएंगे कि नहीं है, हर चीज डिस्ट्रॉय होने वाली। सुलेमान दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने इतनी रिसर्च की, इतनी खोज की, इतना धन दौलत, इतनी पद प्रतिष्ठा, सब कुछ उसके पास था। किसी चीज की कमी नहीं थी सुलेमान के पास। लेकिन सुलेमान जब उसे सच जानना था, सच की पहचान करनी थी, तो उसने जब हर चीज को स्टडी किया, वचन से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, लोगों से पूछा और उसके बाद प्रार्थना की, तब उसे पता चला सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ केवल परमेश्वर का भय मानना ही आखिरी बात है। बोलो हालेलुया। उसको ना खुदा का डर मानना है सबसे जरूरी है। आप समझ रहे मेरी बात कि नहीं समझ रहे? खुदा का डर कैसे पता चला सुलेमान को? धन आपको वो शांति नहीं देगा, वो सुकून नहीं देगा, कि देगा? समझ में आ रहा है? एलन मस्क का नाम सुना? एलन मस्क के पास धन की कमी नहीं है, पूरा वर्ल्ड जानता है उसको। पैसों की कमी, लेकिन उसकी अपनी खुद की बेटी उसके साथ नहीं रहती। एलन मस्क की अपनी बेटी उसके साथ, उसकी बेटी कहती है दुनिया का सबसे घटिया आदमी। बताओ ये धन की क्या वैल्यू है? आज हर बंदा क्या बनना चाहता है? एलन। और उसकी बेटी, खुद की बेटी, खुद का खून उसके साथ रहने के लिए तैयार है। आप समझ रहे हैं? हमारे देश में मुकेश अंबानी का बेटा, उसका नाम क्या है? अनंत अंबानी। इतना मोटा, और उसको एक बीमारी इसके कारण वो मोटा है। अरबों खरबों रुपए उसके पास है, लेकिन अपने बेटे की उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। सोचना इस चीज को, इसका मतलब ये नहीं कि धन व्यर्थ है। धन तब व्यर्थ है जब बहुत ज्यादा हो, जब नहीं हो तब व्यर्थ नहीं है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है पर आपका इलाज नहीं हो रहा, तब व्यर्थ है। आपके पास धन नहीं है तब व्यर्थ नहीं है, तब जरूर तो आपको इलाज कराना। धन होगा तो इलाज होगा। आपका घर नहीं है, धन होगा तो घर बनेगा। आपके पास धन होगा तो कपड़े, आपका धन होगा तो बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाओगे, धन होगा तो बच्चे को बाहर भेज पाओगे। धन जरूर, तब व्यर्थ नहीं है। अगर धन नहीं है तब वो व्यर्थ नहीं, धन बहुत है और आपका उससे फायदा नहीं हो रहा, तब व्यर्थ है। जेफ बेजोस, किस नाम सुना उसका? जेफ बेजोस अमेज़न का क्रिएटर है। अमेज़न। कल उसकी शादी हुई। कल उसने अपनी शादी में $400 करोड़ खर्च किया। 400 करोड़ रुपये नहीं, 400 करोड़ डॉलर खर्च किया। किसमें? कल की न्यूज उसकी। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि इतना धन भी आपको ट्रुथ तक नहीं जाने देगा। यीशु ने कहा सच को जानोगे, सच तुम्हें, और परमेश्वर का पुत्र ही सच है। राह आपको नहीं मिल रही तो वो राह मैं हूं, यीशु ने कहा। अगर सच्चाई आपको नहीं पता चल रही, ट्रुथ पता नहीं चल रहा, वो ट्रुथ भी। अगर आपको कोई जीवन जीने का तरीका नहीं है, वो जीवन भी मेरे बिना तुम उस पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तुम्हें यीशु में होना बड़ा जरूरी है। बोलो हालेलुया। नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू
फ्री, आप सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। आपको दुख से, तकलीफ से, बीमारी से, कष्ट से, परेशानियों से, हर प्रकार की नेगेटिव सोच से, हर प्रकार के इस रशमौन इफेक्ट से आपको आजाद करेगा। अगर आपने ट्रुथ को ट्रुथ के नजर से देखा, यीशु की नजर से देखा। बोलो हालेलुया। तो कितने तरीके हो गए सच को जानने के लिए? पहला तरीका वचन, दूसरा होली स्पिरिट की अगुवाई, तीसरा दूसरे के हित का ध्यान रखना, चौथा क्या? तो पांचवा यीशु के नजरिए से देखना पड़ा, जैसे यीशु देख रहे हैं। अभी जो पैसा है ये फैक्ट है, ट्रुथ नहीं है। धन क्या है? फैक्ट है, इसकी जरूरत है। हमारा राशन घर का पैसे से आएगा, ट्रुथ, ये फैक्ट है। बच्चों की एजुकेशन बिना पैसे, क्योंकि फैक्ट है। लेकिन आपने अगर अपने बच्चों को धन तो दिया, फैक्ट तो दिया, लेकिन ये ट्रुथ नहीं दिया, ये ट्रुथ खुदावंद नहीं दिया, खुदावंद का कलाम, खुदावंद की हजूरी उन तक नहीं पहुंचाई, तो ये फैक्ट किसी काम का नहीं। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो खुदावंद चाहता है कि आप इस रशमौन इफेक्ट से बाहर आए, आप रियल ट्रुथ पर पहुंचे। परसेप्शन और ट्रुथ में फर्क को जाने। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन और ट्रुथ, ट्रुथ होता है रियल ट्रुथ, जो सच है। परसेप्शन होता है मेरी सोच, मेरा मत, मेरा सोचने का तरीका। मैं इतना सोचना है, तेरा सोचना नहीं। हकीकत क्या है, सच क्या है, वास्तविकता क्या है, ट्रुथ क्या है, इसको जानना जरूरी है। बोलो हालेलुया। परसेप्शन और ट्रुथ में आपको फर्क का पता चलेगा जब आप वर्ड ऑफ गॉड को अपने जीवन में पहला दर्जा दोगे, उसके स्पिरिट की अगुवाई में चलना शुरू करोगे, और जब आप दूसरों की सलाह लोगे, दूसरों की बात सुनोगे, दूसरों के साथ डिस्कस करोगे, दूसरों के साथ बैठोगे, तब भी आपको सच पता चलेगा। पूछना पड़ता है किसी से। कई बार कोई काम कंप्यूटर का आपको नहीं आता है, तो आप बोलो मैं आज प्रार्थना करांगा, मैं पवित्र आत्मा दसांगा कि फाइल कितना खुलेगी। कंप्यूटर दी फाइल किसे पवित्र आत्मा ने, किसे दुआ ने खोलनी, एक किसी ने पूछना, ये किसी को पूछना पड़ेगा। इसलिए दूसरे के हित की चिंता, इट मीन दूसरे की सलाह, दूसरे से पूछो कि सच क्या है, कैसे खुलनी फाइल, ये कंप्यूटर कैसे काम करेगा, ऑपरेट कैसे करेगा, ये सिस्टम कैसे चलेगा। बाइट कैच कर रहे हैं। चौथा, प्रेयर इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रार्थना वो काम करती है जो आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच से परे प्रार्थना काम करती है। जहां जहां भी आप जाओ, जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना आपके जीवन में वो काम करेगी, अनबिलीवेबल, विश्वास जिस पर नहीं होता वो भी करने की ताकत रखती है। बोलो हालेलुया। तो बाइबल में रशमौन इफेक्ट हमने आज सीखा कि सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद। और सच को कैसे जानेंगे? सच को जानने के लिए हमें सबसे पहला सहारा लेना पड़ेगा खुदा के वचन का। बोलो हालेलुया। क्योंकि पूरा वर्ल्ड रशमौन इफेक्ट से, हमारा परिवार रशमौन इफेक्ट से जूझ रहा है। हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? कई बार पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति भी ठगा जाता है। कितने लोग मेरे ध्यान से बात सुनो? ऐसा पॉसिबल है? जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, खुदा के डर में चल रहा है, खुदा उसके साथ है, फिर भी उसको ठगा जा सकता है कि नहीं? जा सकता है? हाँ, ठगा जा सकता है। यहोशू उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। यहोशू मूसा से बड़ा लीडर है कि नहीं? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, पूरी कलीसिया को, पूरी कौम को वो कनान तक पहुंचा कर ले गए, और आत्मा में चलता खुदा उससे बात करता है यहोशू से। लेकिन कुछ लोग आए, फटे पुराने कपड़े पहने, पुरानी रोटियां ली और बोलते हम दूर देश से आए, उल्ली लगी रोटियां ले आए, और यहोशू को ठग लिया। यहोशू को, यानी कोई व्यक्ति ठगा जा सकता। आप कई बार बोले पास्टर जी, यार पास्टर जी पवित्र आत्मा पाए, पास्टर जी ने उनको पता नहीं चल जाएगा, पास्टर जी ने आत्मा दस्या नहीं कर। भाई कोई भी पास्टर ठगा जा। कितने लोग समझते हैं? आप पकड़ रहे मेरी बात को? नहीं। यीशु की स्टोरी पढ़ लेना। यीशु जब इंसान बनकर धरती पर आए तो यीशु को सब बातें पता नहीं थी,
कितने लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब यीशु धरती पर इंसान बनकर आए, उनको सारी बातें पवित्र आत्मा उसी टाइम बताता है। पवित्र आत्मा उनको पहले से सारी बातें पता नहीं होती थी। पवित्र आत्मा उसी समय उन्हें जो बताना होता था बताता था। कितने लोग मेरी बात समझ रहे? इसीलिए यीशु ने कहा उस दिन को, उस समय को कोई नहीं जानता, केवल पिता, पुत्र भी नहीं जानता। कुछ बातें पवित्र आत्मा ने ह्यूमैनिटी के अंदर उनसे क्या रखी? गुप्त रखी, छुपा कर रखी, क्योंकि लिमिटेड सेवकाई थी, लिमिटेड जीवन था उनका। आदि और अंत बनकर आए। क्या बनकर आए? बिगिनिंग और एंड बनकर आए। जिसकी बिगिनिंग है उसका एंड है, इसलिए सब कुछ पता। लेकिन जी उठने के बाद वो आदि अंत नहीं, अनादि और अनंत बन गया। बोलो हालेलुया। अब वो एंडलेस, अब सब कुछ जानता है, अब उसको सब पता है। बोलो हालेलुया। जी उठने के बाद पतरस ने यीशु को बोला, रब्बी तू तो सब कुछ जानता है। पता है जब पतरस का यीशु मसीह ने टेस्ट दोबारा लिया, है ना, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, तब कहता हे रब्बी तू तो सब कुछ। ये कब की सिचुएशन? जब यीशु जी उठे। उससे पहले आप एक स्टेटमेंट नहीं देखोगे जहां पर चेलों ने कहा तू सब कुछ जानता है। नहीं, ह्यूमैनिटी के बाद में यीशु सब कुछ जानता। अब मेरी बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? ह्यूमैनिटी में इंसान के रूप में, द सन ऑफ गॉड के रूप में वो सब कुछ नहीं जानता। हाँ, पवित्र आत्मा उसे जो बताता है वो बताता है। इसलिए उसने बोला जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। यीशु ने क्या कहा? वो अर्थात जब सत्य का आत्मा आएगा वो सब कुछ तुम्हें बताएगा। वो बताएगा जिसने मुझे बताया, और जो कुछ सुनेगा वही तुम्हें बताएगा। इसका मतलब मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज चलने की जरूरत है। बेशक हम कम लोग हैं, हम थोड़े लोग हैं, इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा खालिस भोजन खा रहे हैं, ऐसी पावरफुल टीचिंग ले रहे हैं जो आपको सचमुच सिद्धता की ओर लेकर जाएगी। बोलो हालेलुया। यीशु ने कहा तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा। सिद्ध कोई भी नहीं बन सकता। सिद्ध वर्ड का मतलब हिंदी में बड़ा मुश्किल है, अंग्रेजी में लिखा परफेक्ट, लेकिन ग्रीक भाषा में इसका मतलब है सयाने बनो, मैच्योर बनो। क्या बनो? मैच्योर, सियाने बनो। हम लोग सिद्ध बनो, यार केड़ा बंदा सिद्ध हो सकता, पर जो क्या सियाने बनो, हाँ यार सियाने तो बन सकता। एक्चुअल में उसका मतलब क्या है? आई सियाने बन सकते कि सिद्ध? यही लिखा है वहां पर। हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन क्या की गई है? सिद्ध। लेकिन असली में क्या मतलब है? सियाने बनो, न्याणे नहीं, सियाना बन, मैच्योर बन, बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दो। बोलो हालेलुया। तो खुदावंद आज मुझे और आपको आज ये सिखाना चाहता है कि अपने परिवार में, अपने घर में कलेश, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी बात बोलने से पहले आपको अपने आप अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम रशमोन इफेक्ट में पढ़कर हम इधर उधर घूमते रहे और सच तक ना पहुंच पाए। खुदाबंद सच तक मुझे और आपको पहुंचाना चाहता, उससे आपका परिवार एक सही ट्रैक पर चलेगा, उससे आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपके रिलेशन, आपका खुदा के साथ संबंध आपका सही चलेगा अगर आप सही ट्रुथ पर आ गए। और ट्रुथ यही है जो मैंने आपको बताया। यीशु ने कहा सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। बोलो हालेलुया। और सच है यीशु मसीह। उसने कहा राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, और यीशु ही है सच, जिसको हम जब जान लेते हैं, जिसके नजरिए से देखते हैं, जिसके आत्मा से चलते हैं, जिसके वचन के साथ हम चलते हैं, और जिसको आगे रखकर दूसरों से बात करते हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं, दूसरों के साथ पूछते हैं, तो हमें सच पता चल जाता है। बोलो हालेलुया। जो तीसरा पॉइंट बताया ना, दूसरे का हित जानना, वो बड़ा जरूरी है। कई बार नॉन बिलीवर बंदे से भी सलाह लेकर आपको ऐसी बातें मिल जाएंगी जो बिलीवर से नहीं मिलेगी। नहीं समझे मेरी बात? नॉन बिलीवर जो बाइबल को नहीं जानता वो आपसे, क्रिश्चियनों से, मसीह से अच्छी सलाह दे सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपने घर बनाना है, आपने मकान बनाना है, तो हो सकता है जिस मिस्त्री को, जिस ठेकेदार को आप काम दे रहे वो नॉन बिलीवर, वो आपको एक बिलीवर बंदे से बेस्ट बनाएगा। घर इतनी खिड़की रखनी है, दरवाजा रखना, इतना रखना, इतना रखना। ठीक है, जिस मिस्त्री को नहीं पता, कहते हैं कि
अनजान स्त्री और अनजान मिस्त्री घर बर्बाद कर देते। समझ आ रही? तो स्त्री का अनजान होना ठीक नहीं है, तो मिस्त्री का भी अनजान होना, हाँ जो घर वधिया बनाना। बोलो हालेलुया। तो इसका मतलब नॉन बिलीवर लोग भी आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो यहां पर इसलिए दूसरों से पूछना, दूसरों से हमें सलाह लेनी, कई चीजों में हमें सलाह लेनी पड़ती है और वो हमें सलाह दे सकते हैं। और उसको वचन से तोल कर देखो कि जो बंदा मुझे सलाह दे रहा क्या सही वचन के अकॉर्डिंग सही है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सही है क्या, ये सच? प्रार्थना पूछो, खुदा इस नॉन बिलीवर ने जो मुझे सलाह दी है मेरे फायदे के लिए कि मेरे नुकसान के लिए? खुदा के नहीं, इसकी सलाह अच्छी है तो उसे एक्सेप्ट करो। पौलुस कहता है जो अच्छा है उसे ले लो। आइए आंखें बंद करें, आइए प्रार्थना में जाए और धन्यवाद करें इस खुदा का इन जीवित वचनों के लिए। हमने पढ़ा नीति वचन 18 की 17 में, मुकदमे में जो पहले आता है और बोलता है वो ठीक जान पड़ता है, लेकिन जो दूसरा उसके बाद आता है और जांच करता है तब सच्चाई उजागर होती है। पिता परमेश्वर, हमने आज आपके वचन में सीखा सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह, आज पूरा संसार, पूरी दुनिया, हर इंसान, हर परिवार अपने रिश्तों में, अपने जॉब स्टेशन में लोग कंफ्यूजन में है, रशमोन इफेक्ट के प्रभाव में पिता, वो सच्चाई से दूर है पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा, आपका पवित्र वचन और आपके पवित्र आत्मा और पवित्र वचन की अगुवाई में दूसरों के हित की चिंता, दूसरों के नजरिए का सम्मान करते हुए पिता परमेश्वर हम सच को जान पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना के द्वारा सच को जान पाए। प्रभु यीशु, हम आपकी नजरों से सच को जान पाए। पिता परमेश्वर, हम पर बड़ा अनुग्रह करें, इस पूरी कलीसिया पर बड़ा अनुग्रह करें प्रभु। इन सब ने आपके जीवित वचनों को सुना प्रभु, और इन वचनों को सुनकर इनके जीवन में पिता कंफ्यूजन का नहीं पिता, गड़बड़ का नहीं पिता, बल्कि ट्रुथ का, रियल ट्रुथ का आत्मा उतरे पिता, ये सच्चाई तक पहुंचे, आजादी पाए पिता परमेश्वर। और सच राह आप ही हैं पिता, वो जीवन आप ही हैं पिता परमेश्वर, जो हमें पिता दुनिया से अलग करते हैं, संसार से अलग करते हैं। मैं संसार की सच्चाई नहीं पिता, आपकी सच्चाई हम पर प्रकट करें प्रभु जी। हमें अपने आत्मा की अगुवाई में चलाएं प्रभु जी, एक एक पर रहम करें, दया करें प्रभु जी। इन गहरे वचनों के लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पिता। इन वचनों को सुनकर, समझकर इसके अनुसार चलने की तौफीक हमें अता करें प्रभु जी। सब पर अपना रहम और दया से पूरा हाथ बनाए रखें। इस पूरी कलीसिया को ब्लेस करें, इनके परिवार को, बच्चों को ब्लेस करें पिता। जिस तरीके से, जिस चाहत के साथ ये आपके भवन में आए पिता, इन्हें आप 100 गुना बरकत दें पिता। और ब्लेस करके जब ये अपने घरों को जाए तो पिता वो ब्लेसिंग्स पिता आप कई गुना बढ़ाएं प्रभु जी। आपका नाम इन सब के जीवन में महिमा पाए। सरादर आपको देते हुए विनती, निवेदन, प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया।